आज हम सीखेंगे रूल नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ये बस याद रखना है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आपको ये रूल याद होने चाहिए। फिर आपको असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी रूल आपको पता होने चाहिए, ये हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मैंने आप एग्जांपल ले लिए हैं, नेगेटिव के, असर्टिव के, डबल इंट्रोगेटिव के। तो इनको आपको रूल भी पता होना चाहिए हम कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपका असर्टिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो तब हम क्या करते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सैड को सैड ही रहता है। देखो जब भी आपका टू आता है तो हम टोल्ड हम चेंज कर देते हैं। सैड के बाद अगर टू नहीं आता है तो वो सैड का सैड ही रहता है। असर्टिव और नेगेटिव का ये रूल है। कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में आपको बता दिया है। फिर आपके में कि इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तब तो सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं और सैड को भी हम आस्क्ड में ही चेंज कर देते हैं। आपका यहाँ पर टू हो या मत हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, तो आस्क्ड में ही चेंज करेंगे। और कॉमा की जगह पर हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ के बाद हम बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं वाक्य को, पहला वाक्य। फिर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल एक ही होता है। सैड टू को हम आस्क्ड में और सैड को भी आस्क्ड में हम चेंज कर देते हैं। फिर आपको ये देखना है, कॉमा की जगह हम क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे भाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया। तो आदि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आपका डबल इंट्रोगेटिव होता है तो क्वेश्चन वर्ड भाई हो, वेयर हो, तो ये कॉमा की जगह पर वही के वही आ जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं और बिल्कुल हम सिंपल सेंटेंस उसको बना देते हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस। तो ये रूल आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। तो हम सीखते हैं। यहाँ पर जैसा दिया है एग्जाम्पल में कि सी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रीड अ बुक। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये हैव आ रहा है तो, और ये सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या असर्टिव सेंटेंस है। क्योंकि सब्जेक्ट है ना, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो आपको ये देखना, देखो पेपर में कभी भी ये नहीं आएगा कि आपको लिख के देगा, ये पहचानना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखा नहीं, मिक्स वाक्य आपको मैंने एग्जाम्पल से समझा दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखना है, सैड टू आ रहा है तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। अब देखो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको पर्सन बता दिए हैं जितने भी पर्सन होते हैं। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, बी हो गया, अस हो गया, अवर हो गया, अवर्स हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तुम्हारे फर्स्ट पर्सन। इन फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यू, योर, योर्स। तो ये जितने भी आपके पर्सन होते हैं ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे आपके ही हो गया, हिम हो गया, हिज हो गया, सी हो गया, हर हो गया, हर हो गया, हर्स हो गया, इट हो गया, इट हो गया, इट्स हो गया, दे हो गया, देम, देयर, देयर्स। तो आपको ये याद रखनी, जितने भी आपके थर्ड पर्सन होंगे ये वाले, ये कभी चेंज नहीं होंगे, वो वैसे की वैसे उतर के आ जाते हैं। बस आपको ये याद रखना कि फर्स्ट पर्सन होंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ये सारे सारे होंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बस आपको ये याद रखना है, तो आप आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पर ध्यान देना कि सी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रीड अ बुक। पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा सेंटेंस है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हैज है वाई तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही रहती है। तो यहाँ पर ये देखना आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो हम किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो यहाँ पर पहले हम ये करते हैं कि सी है तो सी को सी रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, मी का मी रहता है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आई है तो आई को हम सी के अनुसार चेंज करेंगे तो हमेशा सी में चेंज होके आ जाता है। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में सब में मैंने बता दिया है चेंजिंग कैसे क्या करनी होती है। अब यहाँ पर हमने सी रख दिया। अब सी के बाद आपको ये देखना है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या रखो, हैड रीड अ बुक। फिर है हमारा सी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रिटन अ लेटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी सेड का सेड ही है, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है तो इसलिए हम सेड का सेड ही रख देंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो हमारा आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज करेंगे, सी के अनुसार। तो सी के अनुसार चेंज करोगे तो यहाँ पर सी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का सी आ जाएगा, और सी के बाद क्या होगा, हैड और रिटन अ लेटर। वो तो थर्ड फॉर्म रहती है और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट का यूज करते हैं। फिर हमारा ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा हैव आई गॉन टू चर्च। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर हैज या हैव पहले आए तो वो हमारा हमेशा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको ये रूल मैंने अभी बता दिया है कि जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर बिल्कुल हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं और क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये देखना कि सैड टू आ रहा है तो हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का रूल होता है। तो ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ, और फिर आपको चाहिए बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस। तो आपको ये देखना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट हैज या हैव के बाद होता है। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, जब ये हमारा आई सब्जेक्ट है तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बता दिया किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, तो ही के अनुसार यहाँ पर ही में ही चेंजिंग हम कर देंगे। मैंने आपको बता दिया ये चेंजिंग कैसे क्या करनी है। हमेशा याद रखना, यहाँ पर आई हो यहाँ पर ही हो तो ही में ही चेंजिंग होके आ जाता है। हैड फिर गॉन टू चर्च, क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है ना, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। फिर है हमारा कि राम सैड इन्वर्टेड कॉमा हैज ही नॉट कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर नॉट है तो वो तो हम नेगेटिव में ले ही जाएंगे, पर हमें चाहिए असर्टिव ही सेंटेंस। तो मैंने बताया जब भी सैड टू तब भी हम आस्क्ड लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, सैड ओनली तब भी हम आस्क्ड ही लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, राम आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाओगे, फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो हैज और हैव के बाद जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है। अब ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होती, वो वैसा ही का वैसा ही आ जाता है। तो यहाँ पर ही हैड नॉट कुक्ड फूड, फिर हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ना कि क्वेश्चन मार्क कभी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। बस आपको ये चेंजिंग जरूर याद रखनी है, आपको ये चेंजिंग याद होगी तो आप आसानी से बना लोगे। फिर है हमारा यहाँ पर सोहन सैड टू मी इन्वर्टेड वाई हैव यू टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको रूल बता दिया है कि सैड टू को तो हम आस्क्ड में ही चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया जब भी भाई, वेयर, बॉट या फिर हाउ ये वर्ड आ जाएं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, मैंने आपको रूल में बता दिया है। और जब भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे हम बदलते हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट पहले रखते हैं। तो हम पहले ये बनाते हैं, सोहन आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा तो हम हटा देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वही हम रख देते हैं, तो भाई रख दोगे। फिर यहाँ पर अब चाहिए हमें सब्जेक्ट, मतलब ये याद रखना जब भी भाई आ जाए तो हमें असर्टिव सेंटेंस चाहिए, पहला ही आपको बनाना है। तो है जय होता है उसके जस्ट बाद जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है।
जब ये हमारा सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। देखो यू और योर ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यहाँ पर मी है, यहाँ पर यू है, तो मैंने आपको बता दिया हम किस में चेंज कर देते उसको, आई में। हमेशा याद रखना फॉर एवर जब भी मी हो और यू आया तो हमेशा आई में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वाई के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अब अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आई हैड टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, बस आसानी से बन जाएंगे। और मेरी सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके देख लीजिए। टेंस हो, एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। और मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस सब कराऊंगा, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस बने रहिए मेरे साथ, और मैंने अच्छी से बताया है, आप पढ़िए। फिर हम सीखते हैं यहाँ पर, मोहन सैड टू हर इन्वर्टेड कोमा व्हेन हैव यू गॉन टू होम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मोहन, फिर क्या लगाओगे, सैड टू को हटा के आस्क्ड हर, फिर क्वेश्चन, जैसे इन्वर्टेड कॉमा आ गया तो मैंने बताया जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वो आ जाता है, तो यहाँ पर वहन कर दिया। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट होता है, तो यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट है, जैसे मी होता है तो हम आई कर देते हैं यू को, लेकिन अब ये मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जैसे हर है तो हर हमें पता है ना, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, सी का ही तो हर होता है। तो ये क्या हमारा स्त्रीलिंग है, जब ये हमारा स्त्रीलिंग है मतलब फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा, यू है तो इसको हमेशा किस में चेंज कर दोगे आप, हाँ यहाँ पर ये आपका आई होगा, यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर आपका सी होगा। यहाँ पर क्या होगा, सी हो गया, मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर यू और म्यू था, तब आई चेंज करते हैं। लेकिन याद रखना यू हो और यहाँ पर हर हो गई, तो मैं आपको चीज बता रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, गलती का वो रख गया। तो यहाँ पर यू है और यहाँ पर हर हो, क्योंकि जब भी आपकी कोई फीमेल हो मतलब स्त्रीलिंग हो तो वो ही हमारा थर्ड पर्सन चेंज होके आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करो, सी कर दोगे। फिर हैड गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क हम हटा देते हैं। फिर है हमारा लास्ट वाक्य है कि सीता सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा वाई हैव बी नॉट ईटन एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या है, आपका सीता है तो सीता का सीता ही रहेगा। फिर है सेट टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में, मी। अब क्वेश्चन मार्क हटा के हम क्या लगाएंगे, भाई। क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लगाओगे, भाई। फिर यहाँ पर ये देखना, हैव के बाद क्या आ रहा है, बी। बी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बी हमारा है, लेकिन ये चेंज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो सीता हमारा सब्जेक्ट है। देखो आपको हमेशा जो पर्सन मैंने अभी बताए थे ये किसके अनुसार चेंज होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। मैंने हर वीडियो में आपको बता दिया है पर्सन कि ये जितने पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। यू योर ये होंगे तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करनी, जैसे ही सी इट, और ये जितने भी होंगे वो नो चेंज। तो आपको पर्सन आना बहुत ज़रूरी है, आप पर्सन को याद है तभी आप चेंज कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ये सैड टू हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई टेंस हो तो वो हमें चेंज कैसे करना है। तो मैंने बता दिया है, यहाँ पर है जैब है तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सीता आस्क्ड मी भाई, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हैज या हैव के बाद। तो बी को हम, जब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है बी, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे सीता। अब आपको ये देखना है सीता हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है मतलब फीमेल है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपका पर्सन चेंज करने को दे और वहाँ पर किसी का नाम हो या फिर ही सी हो तो वो उसी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर सीता है, तो सीता को हम सी लिखते हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा।
यहाँ पर भी हो गया ये, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सी। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी हैड नॉट ईट एन एप्पल। देखो मैं बता तो आपको सब कुछ ठीक रहा, जब मैंने देखो जब हम वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा टाइम समझाने में समझने में कैसे आपको बताना है, तो वहाँ पर भाई मिस्टेक हो गई थी। लेकिन जब आपको मैंने ये दोबारा बताया तो ये फिर ध्यान आ गया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि बी है यहाँ पर और यहाँ पर सीता है तो हम सी में चेंज करेंगे, ना कि ही में। अगर यहाँ पर राम शब्द होता तो हम ही में चेंज करते। तो हैड नॉट ईटन एन एप्पल और फुल स्टॉप का हम प्रयोग करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं आपको हर वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो हाई स्कूल या इंटर में पूछी जाती है। तो आप बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बस जय हिंद जय भारत।